मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं वीए प्रथम वर्ष का जो संभावित प्रश्न पत्र है 2022 का उसके बारे में। ये जो प्रश्न पत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और जो भी बीए प्रथम वर्ष या फिर बीए बीएड प्रथम वर्ष के बच्चे हैं जिनके पास इतिहास विषय है उनके लिए ये प्रश्न पत्र मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। और इस प्रश्न पत्र में से आपका 90% प्लस आपका प्रश्न पत्र जो है वो देखने को मिलेगा आपकी मुख्य परीक्षा में। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को समझिए, किस प्रश्न को कहाँ से उठाया गया है और कौन सा प्रश्न किस आंसर की मांग करता है। आप इन प्रश्न पत्र को एक बार ज़रूर देख के जाना, एक बार राइटिंग करके जाना, निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूनिट फर्स्ट से हमने उठाया है और हमने सेक्शन वाइज प्रश्न बनाए हैं। एक सेशन में 3 क्वेश्चनों को रखा है और आपको हर सेशन में ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न जो है वो हमने वैदिक सभ्यता वाले टॉपिक से उठाया है। वैदिक युगीन संस्कृतियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उस समय की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आपको उस समय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन पर आपको प्रकाश डालना है, उनके जीवन परिचय जो है उसको लिखना है। उसके अलावा उनके द्वारा जो शिक्षाएँ दी गई थी, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ हैं, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उनका आपको उल्लेख करना है। तो ये यूनिट 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इनको यहाँ पे मर्ज किया है। चलिए सेशन बी जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। इसके अंदर हमने पहला जो क्वेश्चन रखा है वो है मौर्य काल का उल्लेख करते हुए मौर्यकालीन स्रोतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको मौर्य काल का उल्लेख करना है, उसके महत्वपूर्ण जो कौन कौन से शासक रहे थे उनका उल्लेख करना है और मौर्यकालीन स्रोतों का उल्लेख करना है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख मौर्य काल से रिलेटेड हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और जो पालों के जो मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उस त्रिकोणीय संघर्ष का आपको वर्णन करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संगम काल पर प्रकाश डालिए। आपको संगम वंश के ऊपर एक शानदार लेख जो है वो लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका यूनिट जो लास्ट की प्राचीन भारत के लास्ट के चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चन हमने उठाया है। तो आपको संगम वंश के प्रश्न को बहुत अच्छे से देख के जाना है। निश्चित ही ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा 20 मार्क्स का। चलिए अगला जो हम इसमें आता है भारतीय स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको गांधार, पल्लव, ये जो स्थापत्य कला है इनकी विशेषताएं देख के जानी हैं कि कौन कौन सी स्थापत्य कला की कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो रही हैं, ठीक है। आपको द्रविड़ शैली जो है वो देख के जानी है, आपको गांधार शैली देख के जानी है। तो ये आपको देख के जानी है, एक बार इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन के विजय अभियानों को आपको उल्लेख करना है, ठीक है। हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था जो है उसको देख के जाना है। हर्षवर्धन की जीवनी जो है उसको पढ़ के जाना है आपको एक बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको देख के जाते हो, कुछ देर इस पर काम करते हो, लिखते हो आंसर, तो आप 3-4 घंटा बैठ के काम करोगे तो निश्चित ही आपको इसका प्रॉफिट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा। 80 से 90% जो आपको प्रॉफिट है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। गुप्त काल की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका आपको उल्लेख करना है और गुप्त काल के स्रोतों का भी आपको उल्लेख करना है कि गुप्त काल की जो कौन कौन सी किताबें हैं वो थी या गुप्त काल के कौन कौन से अभिलेख जो थे वो थे। तो ये आपको लिखने हैं। अब देखिए कुछ हमने जो 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, इन शब्दावली को भी आपको देख के जाना है जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये प्रश्न पत्र भी आपको देख के जाने हैं। सबसे पहले आपको इंडिका के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ के जाना है। महाजनपद काल, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। इसको पढ़ के जाना है महाजनपद काल को डेफिनेटली। यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन उठ सकता है।
4 मार्क्स का नहीं, यहाँ से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी उठ सकता है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है महाजनपद काल को। ठीक है, महाजनपद काल की प्रमुख जो राजधानियां हैं उनको याद करके जाना है। गुप्त काल में विज्ञान और कला का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ था, वो आपको देख के जाना है। धम्म क्या है, ये आपको देख के जाना है। बाण भट्ट और कल्लड़ को आपको देख के जाना है एक बार। ठीक है, कनिष्क के बारे में पढ़ के जाना है। समुद्रगुप्त जो है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। नंद वंश के बारे में आपको देख के जाना है, यानी कि संक्षिप्त लिखना है। ठीक है, संक्षिप्त देख के जाना है, थोड़ा थोड़ा जो है वो देख के जाना है। इंपॉर्टेंट, जन्म कब हुआ, किस शासनकाल कब से कब तक था, इसके समय कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो हुए थे। जातक कथाओं के बारे में पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, जिसमें त्रिपिटक आता है। ठीक है, त्रिपिटक को भी देख के जाना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकता है। और अंतिम जो है वो रामायण और महाभारत जो है वो आपको देख के जाना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र जो है वो मैंने 6 से 7 मिनट के अंदर बता दिया है। ये आपके प्रश्न पत्र आपके सामने है। अब आप इस पर काम कीजिए, आप इन क्वेश्चनों को एक बार रीड कीजिए, एक बार अपनी किताब से देखिए और एक बार इनको क्या है लिखने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित ही आपको आने वाले एग्ज़ाम में बूस्ट मिलेगा और आपके जो इतिहास विषय के अंदर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो मार्क्स हैं वो आएंगे। तो अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है वो आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।